बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भारत ही नहीं विश्व के देशों में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अप्रैल माह से शुरू होकर पूरे अप्रैल माह और मई महीने के अंत तक मनाई जाती है। इसी प्रकार दिनांक 30/2025 ग्राम इतवारपुर जट्टारी जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती में रचा इतिहास। भव्य शोभा यात्रा, सुंदर सुंदर बाबा साहब की फोटो, भगवान गौतम बुद्ध की फोटो, ढोल ताशों के साथ शोभा यात्रा उनके निवास स्थान से ढोल ताशों के साथ शोभा यात्रा स्थल तक हजारों के तादाद में महिला जय भीम बाबा साहब अमर रहे की जय घोष लगाती हुई पहुंची। श्रीमती मल्लो देवी ने शोभा यात्रा का भीमा आरंभ किया। इतवारपुर युवा व बुर्जक कमेटी के समस्त लोगों ने पुष्पगुच्छ फूल माला पहनकर सम्मान किया। शोभा यात्रा में ढोल ताशा डीजे पर बच्चे युवा महिलाएं थितर थितर कर नाचे। शोभा यात्रा का अंदाज ही अलग था। उसके बाद मंच बहुत अच्छी बात है। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतवारपुर जट्टारी जिला अलीगढ़ के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत अच्छी शोभा ये हर साल बड़े पैमाने पर मनाई जाती है और बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं उस समाज की तरक्की महिलाओं से गिनता हूँ। जिस समाज के अंदर महिलाएं शिक्षित हैं तो वो समाज कभी भी पीछे नहीं हट सकता है। इसी को लेकर आज इस शोभा यात्रा का उद्घाटन करने के लिए महिला हैं, बुजुर्ग हैं और इस शोभा यात्रा का उद्घाटन करेंगे। आज बाबा साहब का जो मिशन है वो महिलाओं द्वारा पूरा किया जा रहा है, क्योंकि आज समाज के अंदर महिला भी काफी जागृत हैं और आज इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मल्लो देवी। मल्लो देवी? हाँ, मल्लो देवी। आज आप इसका उद्घाटन कर रही हैं। बाबा साहब को आपने देखा नहीं, लेकिन आज शोभा यात्रा का उद्घाटन कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी है। खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी है रही है, बहुत बढ़िया। तो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया था। बहुत बड़ा काम करो है। हमारे बीच में मास्टर जी हैं। आप हर साल ये शोभा यात्रा निकालते हैं और आज आप सभी गांव के बुजुर्गों ने डिसाइड किया कि महिला से उद्घाटन कराएंगे। ये आपके मन में कैसे आया? ये मन में ये आया कि हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हमारी महिला जितनी जागृत होंगी उतना ही समाज आगे बढ़ेगा। तो हमने निर्णय लिया कि अब की बार शोभा यात्रा का फीता हम किसी बुजुर्ग महिला से कटवाएंगे, जिसका उद्घाटन महिला करेंगे। हमारी उल्लास बढ़े, आगे के लिए उनका उल्लास बढ़े, ये भी जानकारी लें, भागीदारी लें अपनी। इसलिए मतलब महिला का जी महिलाएं अपने बच्चों को आगे पढ़ा करके और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हमारा देश जो आगे बढ़ेगा। तो बाबा साहब ने ये कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो ये इसी वजह से महिला का सम्मान कर रहे हैं हम। आज महिला का सम्मान करना, आप युवा हैं तो कैसा लग रहा है? आज आपकी माता जी या आपके जो बुजुर्ग हैं ये आज रिबन काट रही हैं। आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जो इस शोभा यात्रा का उद्घाटन एक महिला से कराया जा रहा है और हमें बहुत अच्छी खुशी का माहौल है ये। और ये शोभा यात्रा हम आज से नहीं 20 सालों से मनाते आ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आगे भी हमारा ये जो मिशन है और ये चलता रहे, तो यही हमारा। बहुत अच्छी बात। अभी कुछ ही क्षणों के अंदर आज
उद्घाटन होगा, फीता काटेंगे आज माता जी। और बाबा साहब की जो कलम थी और जो हिंदू कोड बिल था वो महिलाओं के लिए लेके आए थे कि महिला जागृत होंगी और महिलाओं के लिए आज इसका जो स्वागत। थोड़ा सा कर लो ऊपर। हाँ, बस। देखिएगा, बहुत खुशी की बात, मल्लो देवी ने उद्घाटन किया शोभा यात्रा का और उनका स्वागत करने के लिए महिला मनाने के लिए आए। हाँ। तो बाबा साहब ने ऐसा क्या करा जो उनकी जयंती? उन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा था। संविधान लिखा था? हाँ, और उन्होंने हमको ये मतलब हमको हमारे राइट्स दिए थे जो हम आज उन्हीं की वजह से सब कुछ अपने लिए खड़े पा रहे हैं और अपने हक के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरीति है और मेरे क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। ये बातें आपको किसने बताई? ये बातें मुझे मेरे विद्यालय में मेरे भाई ने बताई थी कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है। हाँ, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया महिलाओं के लिए। बहुत अच्छी बात, इस तरीके की जागृति होनी चाहिए। और एक महिला और है के लिए देखें आप, घूंघट कितना, ये भी बाबा साहब की देन ये नहीं थी कि आप घूंघट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी। गुड्डी है। कहाँ से आई है? इतवारपुर से। इतवारपुर की है। तो यहाँ क्यों आई हो नीली साड़ी पहन के आप? बाबा साहब के कारण आए। बाबा साहब ने ऐसा क्या दिया है तुम्हें जो ये आप यहाँ आ गई? और सब कुछ दिया है बाबा साहब ने। बाबा साहब को दिया है? हाँ। क्या दिया है आपको? ये जो बोल रहे हैं पढ़ने का अधिकार दिया, कपड़े पहनने का सम्मान दिया। एक महिला और है, आइए और मिलते हैं उनसे। बहुत अच्छी बात, इतवारपुर के अंदर ये देखा गया है कि आज बहुत अच्छी बात है जो बाबा साहब कहा करते थे कि किसी समाज का मैं उन्नति, उस समाज की उन्नति मैं उस वर्ग से जोड़ता हूँ। किस वर्ग से? महिलाओं से। जिस समाज के अंदर महिलाएं अगर संपन्न है, महिला अगर काम कर रही है और महिला अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो वो आज इतवारपुर के अंदर देखा। क्या नाम है आपका? थोड़ा हटो थोड़ा उजाला छोड़ना। इधर क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति। तो आप कहाँ से आई हैं? मुतैना से। मुसैना से। ये आपका क्या ससुराल है? क्या है? ये पीहर का माई का है। माई का है। तो आप यहाँ क्यों आ गई? आप ससुराल नहीं मनाते बाबा साहब की जयंती? मनाते हैं, यहाँ देखने आए थे पर बाबा साहब, यहाँ पर देखने आए थे बाबा साहब की जयंती। तो बाबा साहब ने ऐसा क्या करा जो तुम यहाँ आ गए? उन्हें हमारा हक दिया है। हक दिया है, बहुत अच्छी बात, हक दिया है। और हम बात करते हैं, महिलाएं बहुत सारी हैं। एक तरफ में आइए, शोर शराबा, बहुत अच्छी बात कि इस तरीके से। क्या नाम है आपका? उषा देवी। उषा देवी। आज तो बड़ी खुश हो रही है, आज क्या मिल गया आपको? आज हमारे बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब की जयंती है। हाँ। तो इसलिए खुश। आज खुशी। बाबा साहब ने क्या दिया आपको? बाबा साहब ने हमें सम्मान दिया है। सम्मान दिया है? हाँ। पहले सम्मान नहीं था, आज सम्मान मिला है। पहले बहुत जिंदगी खराब थी, पहले बड़े बूढ़ों से सुनी हमने तो देखी नहीं थी जी। लेकिन अब हमें पता पड़ा है जो हमारे बड़े बूढ़ों ने वो क्या जिंदगी काटी थी जी। लेकिन अब हमें जिंदगी बढ़िया मिली है, अच्छा पहनने को मिला, अच्छा खाने को मिल रहा है हमें जी। ये तो आपके ससुर ने दिया, आपके हस्बैंड ने दिया, बाबा साहब ने कहाँ से दे दिया आपको? बाबा साहब ने ये दिया कि बाबा साहब ने ये सम्मान नहीं दिलाते तो हम बाबा बड़े बूढ़े हमें कुछ नहीं कर पाते। तो ये आपको ये बातें किसने बताई हैं? ये बात है जो पढ़े लिखे, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखोगे आप कान काट रही हैं। ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि जो आपको सम्मान दिया, अधिकार दिया, बाबा साहब ने दिए हैं। अच्छी बात। ये बाबा साहब की मेहरबानी है, जो दिया है ना बाबा साहब ने दिया है हमें। बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब ने दिया है। हमारे बड़े बूढ़ों को भी जिंदगी बहुत खराब थी, उन्होंने भी सम्मान उन्हें ही दिया। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाबा साहब चाहते थे कि मेरे समाज की महिलाएं बड़े पैमाने पर पढ़ें, मेरी समाज की महिला नेता बने, मेरी समाज की महिलाएं नौकरी पे जाएं, मेरी समाज की महिलाएं जो है किसी का काम, बाहर का काम ना करें, वो अपना काम करें। ये सब कुछ बाबा साहब ने दिया है। जो भी कर रहे हैं अपने उस पर कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं है। जो काम है जो अपने आप बलबूते पे कर रहे हैं, किसी का कोई हम पे वो नहीं है, दबाव नहीं है। का उद्घाटन सरदार अजीत सिंह ने किया और कहा मंच पर
नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतपुर जट्टारी आज देख रहे हैं कि इस मंच का जो उद्घाटन किया है वो ऐसा मंच है, दलितों के मसीहा विश्व मानव डॉक्टर अंबेडकर जी का जो आज रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहा है और बाबा साहब को याद किया जाएगा। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप कैसे मंच का उद्घाटन किया है जो बाबा साहब ने करोड़ों वंचितों के जो अधिकार दिलाए थे आपके संबंध में। सबसे पहले यहाँ की कमेटी के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, आकर के उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं यहाँ आया और ऐसे प्रोग्राम आगे में चलते रहने चाहिए और जो भी मुझे इनवाइट करेगा मैं वहाँ प्रोग्राम में ज़रूर पहुँचूँगा। और डॉक्टर साहब के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है और ऐसी दलित के क्या सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया है। एक ऐसा संविधान बना के इस देश को दिया जो हर वर्ग के इंसान को अपनी आज़ादी दी, हर किसी को चुनाव करने का अधिकार दिया। सिंह साहब बात यहाँ थी कि बाबा साहब को या तो 14 अप्रैल को याद किया जाता है या 6 दिसंबर को याद किया जाता है, लेकिन बाबा साहब को जानते समय लेकिन बाबा साहब नहीं रहे। क्या मानते हैं देखो ऐसा है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन ऐसा मैंने बोला है एक वर्ग के मसला नहीं थे, ये सभी वर्गों के मसला है। संविधान के अंदर सभी के लिए जगह दी है, सभी के लिए रूल दिए, जो फॉलो करेगा और आज देश चल भी संविधान से रहा। कह रहे हैं कि देश संविधान से चल रहा है और आप संचालन कर रहे हैं कि आपने सिंह साहब को इतना बड़ा सम्मान किया, सम्मान दिया, तो क्या है कि सिंह साहब से क्या अपेक्षा रखते हो? बना दीजिए, सिंह साहब हमारे सम्मान का पात्र हैं, उनका सम्मान करते हैं, हमारे अतिथि हैं, उन्हें सम्मान के साथ बुलाया है। हमारे प्रोग्राम में आके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो 134वीं जन्मदिन जो मना रहे हैं हम, उनमें आकर के उनको इन्वाइट किया। इन्होंने 4 चांद लगाए, जैसे ही मंच पे आए 4 चांद लगाए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें खुशी हुई। सिंह साहब आपको स्कूल के वहाँ से आपको ऐसे लाया जाता है, एक दूल्हे को भी ले जाते हैं और उद्घाटन करते हैं बहुत तमाशों के साथ में। उस समय आपका मन क्या कह रहा था, जिस समाज में जा रहा हूँ वो समाज मेरा कितना आदर सम्मान करता है? इसको समाज नहीं कहेंगे, इसको अपना परिवार कहेंगे, हर परिवार। यस। और मेरे को क्या सम्मान कर रहे हैं, अपने बेटे का कर रहे हैं, अपने भाई का कर रहे हैं। मैं कोई अलग नहीं हूँ मुझसे, मैं भी इन्हीं में से निकला हुआ हूँ, मैं जाटव सिख हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं सिंह साहब नेताजी हैं, आप नेताजी बात कर दी आपने कि ये मेरा नहीं अपने बेटे का सम्मान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं तो यही कहूँगा, मैं इनका हूँ और अपने का सम्मान सभी करते हैं, इसमें क्या है। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया जो मुझे विश्वास नहीं था, जो गाँव में मुझे निकाल के लाए, मेरा भी नेताजी कह रहे हैं कि मेरा मन गदगद कर रहा था कि समय मुझे बहुत ताकत के साथ ला रहे थे, बड़ा सम्मान किया। देखो ये हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है, ये हमारे भी बीच में से हैं, कोई अलग से नहीं है, हमारे समाज के हैं और हम कोशिश यही रहेगी कि आगे भविष्य में जो साल 2 साल में जो आने वाला चुनाव है इन्हें बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और इनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। जितनी चीज और मेहनत होगी वो हम इनको करके दिखलाएंगे। राजनीति बात छिड़ गई है इस समय, राजनीति बात छिड़ गई है, क्या लगता है कि जो सम्मान है वो राजनीति तौर पर या एक भाईचारे के नाते बाबा साहब के जो प्रोग्राम है इसलिए बुलाया है? देखो अभी फिलहाल तो बाबा साहब के जी बहुत अच्छी बात जी। और देखो हमारे जो बीच में पधारे हुए हैं इनका हम सम्मान करते हैं और आगे जो लेकिन नेताजी कह रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका, आशीर्वाद बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा, हर तरह से मिलेगा जी, हर तन मन बल। लेकिन सर ये आपको ये जो चैनल है नेशन न्यूज इंडिया आपको भी देख रहा है, सिंह साहब इस न्यूज को उठाएंगे, कहेंगे आपको मुझे आशीर्वाद दिया था आज मैं हूँ। बिल्कुल हम कह रहे हैं, अपने वचन से कह रहे हैं, हम पीछे हटेंगे नहीं। वचन दे रहे हैं सर, वचन दे रहे हैं, क्या लगता है? ये बहुत टाइम हो गया।
बहुत अच्छी बात, राजनीति नहीं करना चाह रहे, बाबा साहब की बातें यहाँ कही जाएंगी। विश्व में हम ये इसे सोचते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई मौका आता है तो आशीर्वाद। सांस्कृतिक प्रोग्राम सूरज राही, प्रशांत कमली एवं तरुण बौद्ध ने अपने गानों के माध्यम से जनता का मन मोह लिया। गांव इतवारपुर कमेटी के सदस्य अध्यक्ष हो मेरी जुबान पे जो आए वो नाम भीम से हो और दुनिया में मुझे जाना जाए तो मेरा नाम भीम से हो। अशोक सर, आपका यहाँ इतवारपुर गांव के अंदर सम्मान हुआ और ऐसे मंच पे हुआ जिसे करोड़ों का मसीहा कहा जाता है बाबा साहब को, आज कैसा फील कर रहे हैं? हाउ डू यू फील? आज का जो दिन है बहुत पावन और पवित्र दिन है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन है वो 13 अप्रैल की शाम से आज 30 अप्रैल की रात्रि में एक बहुत मजबूत गांव इतवारपुर में मनाया जा रहा है, जो थाना टप्पल के अंतर्गत आता है और जनपद अलीगढ़ के अंतर्गत आता है। आज का दिन समस्त देशवासियों के लिए और उसके साथ साथ विशेषकर बहुजन समाज के लिए बहुत ही मान सम्मान स्वाभिमान का दिन है। और ऐसे मौके पर आकर जब हम गांव के लोगों के बीच में आते हैं, बहन बेटियों के बीच में आते हैं, युवाओं के बीच में आते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तो ये कहूँगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए उनके संविधान के अनुरूप पूरे भारतवासियों को अपना चाहिए और संविधान को पूरी तरह अपने आचरण में उतारकर संविधान का अनुपालन करते हुए देश के राष्ट्र और देश के विकास में अहम भूमिका निभानी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विख्यात अधिवक्ता भी थे, आप उनके वंशज हैं, आप उनका खून है, आप, क्योंकि मैं खून इसलिए कह रहा हूँ, आप अधिवक्ता हैं, तो कैसा देखते हैं? ये जो एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है ये बहुत सम्मान का प्रोफेशन है और मैं तो ये अपेक्षा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपको साधुवाद देते हुए कि जो भी युवा इस चैनल को देख रहे हो, जो भी युवा मुझे सुन रहे हो, मैं युवा से अनुरोध करता हूँ कि समाज को यदि रक्षा और संरक्षा देनी है, समाज के ईमानदारी से हिफाजत करनी है, तो समाज के युवाओं को एडवोकेसी के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो अधिवक्ता तो थे ही, वो तो बैरिस्टर तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर विश्व में ख्याति पाई है। और कोलंबिया विश्वविद्यालय जो सबसे मशहूर विश्वविद्यालय है, उस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा लगवा करके वहाँ के राष्ट्रपति महोदय ने उस पर लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज इन वर्ल्ड डॉक्टर अंबेडकर। और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में पैदा होते तो मैं कहता कि डॉक्टर अंबेडकर विश्व के सूरज हैं। बहुत अच्छी बात, क्योंकि बाबा साहब के बारे में जितना बताया जाए बहुत कम है, एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। आगे का प्रोग्राम अब शुरू है। गोपाल सिंह मास्टर, संतोष कुमार, प्रेमचंद महाशय, शिव कुमार भारती, सुरजीत ठेकेदार, हेमंत कुमार, लक्ष्मण सिंह ठेकेदार, चंद्रपाल सिंह, मनोज कुमार डालचंद।